शहडोल में सुहागपुर के खालेहे टोला का प्राइमरी स्कूल जर्जर हालत में है। हालात को देखते हुए स्कूल दूसरे कमरों में संचालित किया जा रहा है, लेकिन इन कमरों की भी हालत बदहाल है। छत का प्लास्टर उखड़ रहा है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी की सुविधा है। 2 कमरों में 1 से 5वीं तक की क्लास लग रही है। हमारे संवाददाता ने खालेहे टोला पहुंचकर स्कूल का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। इस समय हम आ पहुंचे हैं शहडोल जिले के सुहागपुर ब्लॉक के देवरी टोला गांव में। और ये देवरी टोला गांव का खाले टोला है और यहाँ प्राथमिक स्कूल है। यह प्राथमिक स्कूल की जो हालत है काफी जर्जर हो चुकी है। चलिए हम आपको दिखाएंगे। अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवरी टोला के खाले टोला के का भवन है, प्राथमिक भवन है, जो काफी जर्जर हो चुका है, जिसके चलते अब लोग बच्चे यहाँ बैठ नहीं रहे हैं और उनकी जो पढ़ाई है केवल मात्र 2 अतिरिक्त कक्षों में चलाई जा रही है। अगर मैं इस विद्यालय का जो भवन है प्राथमिक विद्यालय का, इसको मैं अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा सहयोगी के साथ, तो दिखाएंगे कि ये देखिए पूरी तरह से छत उखड़ चुकी है। इसकी छत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि ये छत कभी भी गिर सकती है। ये प्राथमिक विद्यालय खाले टोला का भवन है, जिसमें 3 कमरे हैं और तीनों कमरों की स्थिति कमोबेश यही है। पूरी तरह छत उखड़ चुकी है, प्लास्टर गिर चुका है, जो छत की जो लोहे की छड़ें हैं वो पूरी तरह दिखलाई दे रही हैं। अभी जो पिछली बारिश हुई थी, अभी जो 1 हफ्ता पहले लगातार जो बारिश हो रही थी, उसमें भी पूरी तरह से ये पानी भर चुका था। इस कमरे में, तीनों कमरों में पानी भर चुका था और स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब इस विद्यालय के जो तीनों भवन हैं, जो तीनों कमरे हैं, इन कमरों में बच्चों को बैठना मतलब जान का खतरा हो सकता है। इसलिए अभी ये खाली करा दिया गया है, लेकिन बच्चों की बैठने की व्यवस्था काफी समस्या हो गई है। ये दूसरा कमरा भी अगर मैं सहयोगी से दिखाऊंगा, इसकी भी हालत दिखाएंगे कि पूरी तरह ये छत जो है किसी भी वक्त ये पूरा का पूरा भवन गिर सकता है। छतें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जो उसके लोहे के जो छड़े हैं वो गल चुकी है। अगर अब थोड़ा भी बारिश होती है तो ये पूरी तरह से ये भवन जो है पूरी तरह से भरभरा कर गिर सकता है। तो ये हालात हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी हालात। ये तीसरा कमरा भी दिखाएंगे, तो तीसरे कमरे की स्थिति भी इसी तरह से पूरी है। अगर मैं सहयोगी से पूरे कमरे की स्थिति दिखलाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर देखिए पहली, दूसरी और तीसरी की कक्षाएं लगती हैं, लेकिन हालत इस कदर खराब है, इस तरह कदर जर्जर हो चुकी है इस विद्यालय भवन की कि अब जो शिक्षक हैं यहाँ पर बच्चों को बैठा नहीं रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। वो मात्र 2 अतिरिक्त कमरों में जो कक्षाएं लग रही हैं उसे भी दिखाएंगे। वो उस भवन की भी स्थिति इसी लगभग कमोबेश ऐसी ही है, लेकिन किसी तरह बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। हमारे साथ विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपका नाम? जगदेव बैगा। आप यहाँ क्या हैं? सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक जी, वही पर प्रभारी। ये विद्यालय भवन कब का है और कितना? ये 2002 का बना हुआ है और मैं यहाँ 2007 अक्टूबर 2007 से आया। और आज स्थिति है कि विद्यालय का भवन कभी इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है। क्या स्थिति है? हाँ, यहाँ तो स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ बिल्कुल बच्चों को बैठाने में बहुत मतलब महसूस होता है कि कभी भी गिर सकता है। फिर आप लोग कैसी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ? तो जैसे पहली, दूसरी, तीसरी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था पंचायत को भी। पंचायत एक बार देख के गए थे, दोबारा मुड़ के नहीं देखे हैं और इस साल भी प्रस्ताव दिए थे। तो लगातार ये देखिए, ये कह रहे हैं कि मरम्मत का प्रस्ताव लगातार सालों साल दिया जा रहा था ग्राम पंचायत को, बीआरसीसी को, लेकिन आज तक इस भवन की मरम्मत नहीं हुई, जिसके चलते ये स्थिति बनी कि अब ये भवन जर्जर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है और धराशायी हो सकता है। जिसके चलते जो छात्र यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं, वो किसी तरह अतिरिक्त 2 कमरों में अब पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ाई का भी व्यवधान हो रहा है। और जो 2 अतिरिक्त कमरे हैं उनकी स्थिति भी कमोबेश ऐसी है, लेकिन अब बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ और कहाँ पढ़ें, इसलिए उन 2 अतिरिक्त कमरों में बच्चों को बैठा के पहली से 5वीं तक पढ़ाया जा रहा है। मैं चलिए अतिरिक्त कमरों की भी स्थिति आपको दिखलाऊंगा। तो ये देखिए, ये जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय खाले टोला जुगवारी जो देवरी टोला है, इसके प्राथमिक विद्यालय के 2 अतिरिक्त कमरे हैं, भवन के 2 अतिरिक्त कमरे हैं, जिनमें अभी केवल फिलहाल बच्चों को बैठा के किसी तरह उनकी पढ़ाई कराई जा रही है। पहली से 5वीं तक में जो 45 से 46 बच्चों की स्ट्रेंथ है, वो मात्र 2 कमरों में पढ़ाई कर रही है। अब ये इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे किस हालत में पढ़ते होंगे और किस स्थिति में रहते होंगे। और इस भवन की भी हालत अगर देखी जाए
ये देखिए इस भवन की भी हालत पूरी तरह छज्जे उखड़ चुके हैं, ये भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है। लेकिन अब विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को कहाँ बैठाया जाए और कहाँ पढ़ाया जाए। ये देखिए विद्यालय का जो बरामदा है उसकी भी छत पूरी, जो अगर छत का प्लास्टर दिखलाऊंगा ऊपर, अगर सहयोगी से बोलूंगा तो छत का प्लास्टर पूरी तरह उखड़ चुका है। इस बारिश के चलते छत का प्लास्टर पूरी तरह उखड़ चुका है। ये भवन अभी 2 अतिरिक्त कक्षे आज से 10 जो दो अतिरिक्त कमरे दिखलाई दे रहे हैं आपको, ये मात्र 10 साल पहले इनका नव निर्माण हुआ था, नए भवन बने थे। लेकिन घटिया निर्माण के चलते ये स्थिति पहुंच गई कि 10 साल के भीतर ये स्थिति ये आ गई कि भवन की छत जो है उसका प्लास्टर पूरी तरह गिरने लगा और यहीं बच्चे अब पढ़ रहे हैं केवल 2 अतिरिक्त कक्षों में। अतिरिक्त कक्षों को भी दिखाऊंगा मैं। तो ये देखिए इसकी भी हालत, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आधी छुट्टी होने के बाद, रिसेस होने के बाद ये बच्चे अपना अभी पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर दिखलाऊंगा आपको तो इस भवन का जो अतिरिक्त कमरे का कक्ष का जो छत है वो भी काफी जर्जर हो चुका है। बारिश के दौरान यहाँ काफी पानी बरस रहा था, रिस रहा था, प्लास्टर झड़ने लगे हैं, जिसके चलते ये भवन भी जर्जर हो चुका है और बच्चों के लिए काफी खतरे का हो सकता है। ये दूसरा अतिरिक्त कक्ष ये भी दिखलाने की कोशिश करूंगा अगर मैं आपसे, तो ये भी दिखलाएंगे। ये भी पूरी तरह पानी चू रहा है। शनिवार जो अधिक वर्षा हुआ है उस दिन दोनों अतिरिक्त कमरा भी चूने लग गया था और हम लोग परेशान थे। अच्छा, ये जैसे आपका तो जर्जर भवन हो गया, वहाँ पढ़ा नहीं रहे, अतिरिक्त कक्षों की भी हालत ऐसी है। हाँ ऐसी है। और बारिश में जब बारिश लगातार हो रही थी, अभी तो लगातार अगर बारिश होती है तो ये भी चूने लग जाता है सर पूरी तरह से। जी। अभी क्या थी स्थिति थी आज से 2-4 दिन पहले जब बारिश हो रही थी लगातार? हाँ बारिश हो रही थी तो ये दोनों अतिरिक्त कमरा चू रहा था, पूरा वो दरी टाट पट्टी भीग गई थी चारों तरफ। तो ये कब बना था ये भवन? ये वही 13-14 में बना था। मैंने 2000 मैंने 10 साल पे ये स्थिति हो गई है। जी सर। सहयोगी से तो देखिए खिड़की दरवाजे तक टूट चुके हैं। ये स्थिति है। ये इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे खिड़की दरवाजे टूटे हैं जो असुरक्षित हैं पूरी तरह से। भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर छत की स्थिति भी देखिए, प्लास्टर पूरी तरह उभर चुका है और ये छत भी काफी कमजोर और जर्जर हो चुकी है, जिसमें अभी बच्चे बैठ रहे हैं। हर तरह से जर्जर है ना। इनमें का जो प्राथमिक विद्यालय का जो भवन था वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, गिरने के कगार में है। जो 2 अतिरिक्त कक्ष थे हैं उनकी हालत भी इतनी जर्जर है कि किसी तरह बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। 1ली से 5वीं तक के जो 44 बच्चे हैं 2 कक्षाओं में लग रहा है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। विद्यालय बिजली विहीन है, यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है या ना यहाँ पर पीने के पानी की कोई सुविधा है। बोर था वो लगा था, वो भी बंद हो चुका है, जिसके चलते ये देखने में आ रहा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय है पूरी तरह जर्जर है और नौनिहाल जो है किसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। और नौनिहालों के इस जर्जर भवन के पढ़ाई के चलते नौनिहालों की जान को भी खतरा है। मतलब जान हथेली में डाल के वो पढ़ाई करने यहाँ आते हैं। शासन प्रशासन भले लाख दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नौनिहाल बच्चे हैं पढ़ाई के लिए आते हैं वो इन्हीं जर्जर भवनों में पढ़ रहे हैं। पूरे विद्यालयों से एक विद्यालय से प्रमाण पत्र लिया गया है कि उनका विद्यालय किसी जीर्ण भवन में संचालित नहीं किया जा रहा है। ऐसे प्रथम दृष्टया निरीक्षण में 77 विद्यालय ऐसे दिखे जिनमें दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती थी। कोई निश्चितता नहीं थी, पर संभावनाओं को देखते हुए हमने उन विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत में, आंगनबाड़ी में, सामुदायिक भवन में, और यदि ये भी नहीं उपलब्ध हुआ है तो किसी समिति विद्यालय में, यदि वो भी नहीं मिला है तो 77 में से 10 विद्यालयों को तो हमने निजी भवन में संचालित करा दिया। और निजी भवन का जो भुगतान है किराए का, वो हम जो राज्य शिक्षा केंद्र संयुक्त कंटनजेंसी की राशि देती है, जिसमें भवन मरम्मत का भी शामिल रहता है, क्योंकि भवन नहीं है तो मरम्मत होगी नहीं, तो उससे हम उसका किराया भुगतान करते हैं। पर उसमें से 2-3 जगह तो ऐसे ही फ्री में मिल गया है, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से बच्चों को बैठने की अनुमति दे दी है। शहडोल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के भवन जर्जर हालात में हैं। खाले टोला का भवन भी जर्जर हालात में है। प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर हालात में होने के चलते अब बच्चे 2 अतिरिक्त कक्षों में पढ़ाई करने को मजबूर है, लेकिन इसकी भी हालत पूरी तरह खराब है। सरकार चाहे लाख जितने दावे करें, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में बच्चे और नौनिहाल जान हथेली में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट।